हाईवे की रहस्यमयी चुड़ैल की प्रेम कहानी। एक सर्द धुंध भरी रात थी। नेशनल हाईवे 44 पर राजेश अपने ट्रक को चलाते हुए सोच रहा था कि आज का सफर कितना लंबा है। घने जंगलों से गुजरते हुए वे अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और धुंध थी और हाईवे पर दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन राजेश को इस बात का एहसास था कि इस रास्ते पर कुछ अजीब जरूर है। हर बार जब वह इस रास्ते से गुजरता उसे महसूस होता कि कोई अनजानी ताकत उसे घूर रही है। उसके साथी ड्राइवरों ने कई बार बताया था कि इस हाईवे पर एक चुड़ैल का साया है। कहते हैं जिसने भी उसे देखा वह वापस नहीं लौटा। लेकिन राजेश को इस कहानियों पर यकीन नहीं था। वो बस इसे एक कहानी मानकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसकी छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि कुछ भयानक होने वाला है। रात के करीब 2 बज रहे थे जब अचानक राजेश की नज़र सड़क के किनारे एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, लंबे खुले बाल और चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान। वह लड़की हाथ हिला रही थी जिसे उसे लिफ्ट चाहिए हो। राजेश की रफ्तार धीमी हो गई। उसने सोचा इतनी रात को एक लड़की यहाँ इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही है। राजेश ने ट्रक रोका और खिड़की से झांकते हुए पूछा, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? कहाँ जाना है? लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? यहाँ से कुछ ही दूर है। राजेश को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि इतनी रात को किसी की मदद करना गलत नहीं हो सकता। उसने दरवाज़ा खोल दिया और लड़की ट्रक में आकर बैठ गई। उसकी महक बेहद मोहक थी और उसकी आंखें अजीब तरह चमक रही थी। जैसे कि ट्रक आगे बढ़ा, राजेश ने उससे बात करने की कोशिश की। हाँ, आपका नाम क्या है? आप इतनी रात को यहाँ कैसे फंस गई? लड़की ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरा नाम सिया है। मुझे हर रात इसी रास्ते से गुजरना होता है। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जैसे वो कुछ छिपा रही हो। राजेश को उसकी बातों में एक रहस्य महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह ट्रक चलाता रहा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब हुआ। सिया के हाथ अचानक ठंडे होने लगे और उसके चेहरे पर अजीब सी परछाई दिखाई देने लगी। राजेश ने घबराते हुए कहा, तुम ठीक हो? सिया ने उसकी तरफ एक गहरी नज़र से देखा और कहा, कभी कभी कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी रह जाती है, लेकिन मैं उसे पूरा करने के लिए वापस आई हूँ। राजेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अब साफ हो चुका था कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने सोचा अब क्या होगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, ट्रक के चारों ओर धुंध और घनी हो गई और सड़क कहीं गायब सी हो गई। राजेश ने घबराकर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे खुद ब खुद चल रहा था। कुछ ही देर में ट्रक अचानक एक छोटे से गांव के पास रुका। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा घर दिख रहा था। सिया ने उसकी तरफ इशारा किया, यहाँ मेरा इंतजार खत्म होगा। राजेश ने हैरान होकर पूछा, यह कौन सी जगह है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही जगह है जहाँ मेरी जिंदगी खत्म हुई थी, लेकिन मेरा प्यार अब भी यहाँ है। राजेश को अब यह पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वह किसी भूत या ताकत के साथ है। उसने डरते हुए ट्रक से बाहर कदम रखा। सिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूँगी। वह उसे घर के अंदर ले गई। अंदर का माहौल बेहद रहस्यमयी था। चारों ओर जाले और धुंध जमी हुई थी, धूल धूल सभी जगह। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना था जिसमें से रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। सिया ने कहा, यह वही आईना है जिसमें से मैं अपने प्रेमी को देखती हूँ। राजेश ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा प्रेमी कहाँ है? सिया ने आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो यही है, इस आईने में।
लेकिन वो मुझसे कभी बाहर नहीं आ सका। हमारे प्यार को दुनिया ने नहीं समझा और मैं मर गई। अब मैं हर रात यहाँ आती हूँ उसे देखने, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो अभी इस दुनिया में वापस आए। राजेश ने समझने की कोशिश की, आखिर सिया कौन थी और यह आईना क्या रहस्य छिपा रहा था। तभी अचानक आईने से एक साया बाहर निकला। वह एक युवा लड़के का साया था जो सिया की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें में प्यार और दर्द थी। सिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आओ, हमें अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही वह साया सिया के पास आया, पूरा कमरा हिलने लगा, आईना टूटने लगा और कमरे की दीवारें दरकने लगी। राजेश ने डर कर कहा, यह क्या हो रहा है। सिया ने एक आखिरी बार राजेश की तरफ देखा और कहा, यह प्यार की ताकत है जो अब हमें हमेशा के लिए जोड़ देगी। आईना टूट गया और साया सिया के पास आकर गायब हो गया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। राजेश ने चारों तरफ देखा, सिया और वह साया कहीं नहीं थे। लेकिन कमरे में एक दिलचस्प बात थी, जहां आईना था वहां एक गुलाब का फूल गिरा हुआ था। राजेश ने उसे उठाया और सोचा कि यह कहानी शायद यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब वह ट्रक की तरफ वापस आया, उसने देखा कि ट्रक के पीछे एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। उस पर लिखा था, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। राजेश ने ट्रक स्टार्ट किया और रास्ते पर लौट आया, लेकिन उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसे इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसने एक अद्भुत प्रेम कहानी का हिस्सा देखा है। अब वह हर बार इस हाईवे से गुजरते हुए एक खास किस्म की शांति महसूस करता है। वह जानता था कि सिया और उसका प्रेमी अब कहीं नहीं कहीं एक दूसरे के साथ है। जैसे जैसे राजेश इस घटना के बारे में सोचता, उसको एहसास हुआ कि शायद कुछ रहस्यमयी प्रेम कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। वह इस घटना को अपने दिल में संजोए हुए था और उसे लगता था कि सिया और उसका प्रेमी कहीं ना कहीं से उसे देख रहे होंगे, खुश और संतुष्ट। क्या राजेश ने सिया की कहानी का अंत देखा? क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? क्या राजेश फिर कभी इस रास्ते से गुजरेगा या फिर उसे सिया के प्यार का कोई और सबूत मिलेगा? यह तो वक्त ही बताएगा, या शायद नहीं।